नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण किया था। आज हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर जो है विदूषक जी कह रहे हैं, श्लोक के पश्चात विदूषक जी का कथन है, उस कथन को हम देखते हैं। सबसे पहले विदूषक जी कह रहे हैं, तो विदूषक जी का कथन क्या है यहाँ पर देखिए। विदूषकः तेन ही गृहीत पाथेयो भव। तो आप इसीलिए आप तेन ही गृहीत पाथेयो भव कृतं त्वयोपवनं तपोवनम इति कृतं त्वयोपवनं तपोवनम इति पश्यामि। देखिए यहाँ पर विदूषक जी जो है ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो बस अब आप पाथेय को ग्रहण कर लीजिए, अब आप पाथेय ले लीजिए। पाथेय ले लीजिए, पाथेय का क्या मतलब होता है? जब कोई व्यक्ति जब मार्ग में चलता है, यात्रा के लिए जो जाता है, उसे आगे के लिए पाथेय दिया जाता है। पाथेय का मतलब ये होता है कि यात्रा के लिए जो आगे जाता है उसे आगे के लिए पाथेय दिया जाता है, यानी पाथेय ले चुका। अर्थात क्या पाथेय ले चुका, इसका अर्थ क्या होता है? रास्ते के लिए तैयार हो गया। यहाँ किस रास्ते के लिए तैयार होने की बात कही गई है? पाथेय लेने की बात कही, तैयार होने की बात कही गई है राजा को। कौन किसके लिए तैयार? यहाँ पर प्रेम पंथ पर चलने के लिए तैयार होने को कहा गया है। तो इसीलिए ये पंक्ति कहेंगे, तेन ही गृहीत पाथेयो भव। आप अपने पाथेय को ग्रहण कर लीजिए, प्रेम पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात शकुंतला से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर कृतं त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, मैं यह देख रहा हूँ, अहम पश्यामि त्वया आपके द्वारा, कृतं कर दिया गया है, तपोवनम आप उपवनम इति, आपने तो ये जो तपोवन है उसको भी उद्यान बना दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने इस शांत तपोवन को भी सुंदर बाग बगीचा बना दिया है। यानी ये कह रहे हैं बस तो आप पाथेय ले लीजिए, क्योंकि मैं यह देख रहा हूँ कि आपने आश्रम को उद्यान अर्थात विलास स्थान बना दिया है। ये उनका कहने का भाव है। अब इसके उत्तर में जो है हमारे राजा क्या कह रहे हैं? राजा, हे सखे तपस्वी भी कैहिचित् परिज्ञातो अस्मि। हे सखे, हे मित्र, सखा मतलब होता है मित्र। तो यहाँ कह रहे हे सखे, हे मित्र, तपस्वी भी, कुछ तपस्वियों के द्वारा, कैहिचित् यानी कुछ तपस्वियों, कैहिचित् तपस्वी भी, कुछ तपस्वियों के द्वारा, अहम परिज्ञातो अस्मि, मैं पहचान लिया गया हूँ। कुछ तपस्वियों के द्वारा मैं पहचान लिया गया हूँ। यहाँ पर कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है। तो फिर चिंतय तुम सोचो, तावत तो सोचो, क्या सोचो? केनापदेशेन सकृदम आश्रमे वसामः। आप कुछ इस प्रकार का उपाय सोचिए कि मैं कुछ समय के लिए एक बार और आश्रम में रुक सकूं। आश्रम में वसामः, कुछ एक बार मैं और आश्रम में रुक सकूं, एक बार के लिए मैं आश्रम में और रुक सकूं। उसके लिए आप अपादेश, कोई केन अपादेशेन, किसी उपाय से मैं एक बार और आश्रम में रुक सकूं, ऐसा मेरे लिए आप कुछ सोचो। आप सोचिए जिस बहाने से मैं आश्रम में एक बार और रुक सकूं। तो मित्र, कुछ तपस्वियों ने, कैहिचित् तपस्वी भी मया अहम परिज्ञातो अस्मि, कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है। ज़रा आप ऐसा कार्य सोचिए कि किसी बहाने से आश्रम में सकृद यानी एक बार और रह लूँ, वसामः थोड़ी देर के लिए मैं एक बार और यहाँ पर रह लूँ, ऐसा कोई उपाय सोचिए आप, किसी बहाना को सोचिए। तो ये विदूषक से कह रहे हैं राजा। तो अब जो है यहाँ पर विदूषक जो हैं
वो क्या कह रहे हैं, राजा को विदूषक कह रहे हैं कि भाई आपके पास क्या उपाय है। तो विदूषक जी इसका उत्तर दे रहे हैं। तो विदूषक जी क्या कह रहे हैं राजा से, यहाँ पर अपना एक प्रश्न उठता है कि राजा को विदूषक जी ने क्या कहा। तो यहाँ पर विदूषक जी कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं विदूषक जी, देखिए विदूषक, आप तो राजा हैं, वो कह रहे हैं आप तो राजा हैं, आपके लिए इसके अतिरिक्त बहाने की और क्या आवश्यकता है कि हमारे लिए जो निवार है उस निवार के अन्न का छठा भाग हमें प्रदान कर दो। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये कहिए कि आप जो है छठे भाग, जो ये अन्न का छठा भाग है वो हमारे को प्रदान करो। तो ये को अपरो अपदेश तव राज्य है, हे राजा आपको किसी और दूसरे बहाने की क्या आवश्यकता है। को अपरो, कोई दूसरे, अपदेश बहाने के, तव राज्य, हे राजा आपको किसी दूसरे बहाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या बहाना बताइए, आप ये बहाना करिए, निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरंतु इति, निवार द्वारा, निवार को उगाए गए, निवार जो उगाए हैं आपने, उन निवार के छठे भाग को, उगाए गए अन्न का छठा भाग मुझे प्रदान करो। यहाँ पर ये बताया गया है कि विदूषक जी ये बताना चाहते हैं कि ये पंक्ति यहाँ पर कही है ना, एक बार पंक्ति वापस बता देता हूँ। विदूषक जी ने क्या कहा, विदूषक जी ने ये कहा, को अपरो अपदेशस्तव राज्य है, हे राजा आपको किसी और दूसरे बहाने की क्या आवश्यकता है इसके अतिरिक्त। वो क्या बहाना है, निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरंतु, हमें निवार के दाने जो आपने उगाए हैं, निवार के उगा गए दानों का छठा भाग हमें प्रदान कीजिए, आप इनसे ग्रहण कर लीजिए। ये कह रहे हैं, ये विदूषक जी ने उनको एक सलाह दी है कि आप इस प्रकार उनसे कहिए, क्या कहिए कि भाई निवार जो है उसका छठा भाग है वो हमारे को प्रदान कर दीजिए। इसलिए उन्होंने ऐसा विदूषक जी ने कहा कि हमारे को क्या दीजिए, आप राजा हैं, आपके लिए इसके अतिरिक्त और किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों हमारे लिए निवार यानी मुनि अन्न का छठा हिस्सा आप हमारे को लाओ, हमें प्रदान करो। तो इसके उत्तर में जो है विदूषक जी से राजा क्या कह रहे हैं, तो ये छठा भाग जो आपने कहा है, एक बात आप समझ लीजिए कि राजा छठा भाग क्या ग्रहण करता है। तो यहाँ पर षष्ठ भाग जो एक बात कही गई है वो ये है, यहाँ पर एक परिहास किया गया है विदूषक जी के द्वारा। परिहास क्या है, विदूषक ऐसा बहाना बताता है जिससे राजा को भी हंसी आती है और जो दर्शक गण हैं उनको भी हंसी आती है, क्या सभी को हंसी आ जाए, ऐसी बात कहते हैं। ऋषि बिना जोते हुए और बिना बोए हुए जो उत्पन्न होने वाले निवार होते, निवार नामक धान्य होता है, किसी सरोवर के तट पर राजा के कर के रूप में उनको रख देते थे। वे राजा की ओर से पशु आदि के लिए दान हो जाया करता था। धान्य का छठा, 8वां या 12वां हिस्सा राजा कर के रूप में ले सकता है, ऐसा महाराज मनु ने अपने मनुस्मृति में उल्लेख किया है। अपने ग्रंथ में मनुस्मृति में ये उल्लेख प्राप्त होता है हमें कि जो राजा है अपनी प्रजा से धान्य का छठा हिस्सा, 8वां हिस्सा अथवा 12वां हिस्सा यानी भाग को राजा कर के रूप में जनता से ले सकता है। ये ग्रंथ में आया है मनुस्मृति में। अभी आपको श्लोक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लंबा वीडियो होने की वजह से। आगे राजा कह रहे हैं, हे मूर्ख, अन्यद भाग ध्येयम एतेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशीन अपि विहाय अभिनंद्यम पश्य। देखिए वो ये कह रहे हैं कि हे मूर्ख, इनकी रक्षा में जो दूसरा ही हिस्सा, इनकी रक्षा के रूप में हमें दूसरा ही हिस्सा कर निहित रक्षा के से प्राप्त होता है। इन ऋषियों से हमें क्या प्राप्त होता है, उन्होंने कहा कि इनसे ऋषियों की रक्षा में दूसरा ही हिस्सा करके रूप में निहित रक्षण से हमें प्राप्त होता है, जिसका स्वागत रत्न के ढेरों से भी, रत्न के ढेरों को छोड़कर भी उससे अधिक
करना उचित है। रत्नों से भी बढ़कर इनसे हमें प्राप्त होता है। रत्न के ढेर, रत्नों की राशि का जो ढेर है उससे भी बढ़कर जो मूल्यवान कर के रूप में ऋषियों से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये राजा ये बात कह रहे हैं, यहाँ पर ये अब क्या प्राप्त होता है वो एक श्लोक के रूप में यहाँ पर वर्णित किया जाएगा। क्या हमारे को प्राप्त हो रहा है, देखिए। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलं तपः षड्भाग्यम अक्षयम् ददत्यारण्यकाहि नः। ये श्लोक है। देखिए वापस से करते हैं। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी, यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलं तपः षड्भाग्यम अक्षयम् ददत्यारण्यकाहि नः। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हे मूर्ख जी, हे विदूषक जी, रक्षा के द्वारा रक्षा में दूसरा ही हिस्सा, अन्य प्रकार का हिस्सा हमें कर के रूप में निहित है, रक्षण से प्राप्त होता है, जिसका स्वागत रत्न के ढेरों को छोड़कर भी उससे भी अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए आप देखिए क्या प्राप्त होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्या प्राप्त होता है इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमें ऋषियों से क्या प्राप्त होता है कर के रूप में। तो ऋषियों से कर के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है उसको आप यहाँ पर श्लोक में देखिए। यहाँ पर श्लोक में लिखा था राजा को जो फल वर्णेभ्यः वर्णों से मिलता है वह नश्वर होता है, क्षयी यानी नष्ट हो जाने वाला होता है, और आरण्य का और वनवासी निश्चय ही हमें तपस्या के छठे, तपस्या का षष्ठ भाग प्रदान करते हैं कर के हिस्से के रूप में, और वो कभी नष्ट नहीं होने वाला अक्षयम, वह अक्षयम कभी नष्ट नहीं होने वाला योग्य फल हमें प्रदान करते हैं। वो जो उनसे ऋषियों से हमें जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऋषियों की सेवा से हम उनकी रक्षा करके जो पुण्य फल को प्राप्त कर रहे हैं और वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो पुण्य जो संचित तपस्या के द्वारा जो पुण्य संचित करते हैं उन तपस्वियों के पुण्य का फल हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमारे को अन्य की आवश्यकता नहीं है मांगने की, कर के रूप में छठा हिस्सा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यत नृपाणाम फलम वर्णेभ्यः उत्तिष्ठति तत्फलम क्षयी, अर्थात यत जो नृपाणाम राजाओं को फलम फल जो है वर्णेभ्यः वर्णों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि विभिन्न प्रकार के वर्णों से जो राजा को कर प्राप्त होता है, उत्तिष्ठति तत्फलम क्षयी, वह फल नष्ट होने वाला है, वह फल नश्वर है, वह फल तो नश्वर है। किंतु आरण्य का ही, किंतु वनवासी ऋषिगण ही हमें ही न हमारे को अक्षयम तपः, अक्षय तपस्या का फल प्रदान करते हैं। जो कभी अक्षय यानी जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वह तपः, वह तपस्या का फल है। षड्भागम, उसका छठा हिस्सा हमें फलम फल के रूप में ददति देते हैं। ददाति ददतः ददति, ददाति ददतः ददति, पठति पठतः पठन्ति। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है ददति, न कि एक वचन, ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसका पूरा अर्थ आप समझ ही गए होंगे, इसको पहले मैं बता देता हूँ। यत नृपाणाम फलम वर्णेभ्य उत्तिष्ठति तत्फलम क्षयी आरण्यका ही न अक्षयम तपः षड्भागम फलम ददति। अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? राजा को जो फल वर्णों से यानी चारों वर्णों से प्राप्त होता है, मिलता है, वह नश्वर होता है, लेकिन वनवासी आश्रमवासी ऋषियों के द्वारा निश्चय ही तपस्या के छठे हिस्से के रूप में कभी नष्ट नहीं होने वाला, अक्षयम नष्ट नहीं होने वाला योग्य फल हमें प्राप्त न हमें यानी राजा लोगों को प्राप्त होता है। ये श्लोक का अर्थ है। नृपाणाम, नृप शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नृपाणाम रूप बनता है।
अच्छा, वर्णेभ्यः, वर्णों से पंचमी विभक्ति बहुवचन, वर्णेभ्यः, उत्तिष्ठति, उत उपसर्ग स्था धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी धातु है, और आरण्यकाः, अरण्य से आरण्यक, णबुल प्रत्यय जुड़ गया। हाँ, आगे देखिए, आरण्यकाः, यहाँ पर जैसे आरण्यक, ठीक है, अरण्य से अण प्रत्यय जुड़ गया, अरण्य में रहने वाले आरण्यकाः। तो अक्षयम तपः षड्भागम फलम ददति, ये रूप है ददति, इसको ध्यान से देखिए। दा धातु है, लट लकार परस्मै पदी धातु लट लकार, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, न कि एक वचन। ददति, ददतः, ददंती नहीं चलता है, ददाति, ददतः, ददति। तो ददति जो रूप है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का है, न कि एक वचन का। ध्यान देंगे आप। देखिए अब इसको संस्कृत में यदि करते हैं, यत नृपाणाम राज्ञाम फलम वर्णेभ्यः चातुर्वर्णे वर्ण्यात ब्राह्मणाद्यय उत्तिष्ठति उत्पद्यते तत्फलम कर रूपम नई नई नश्वरा, नई नई क्षयी नश्वरम, यानी आरण्यकाः वनवासिनः ही निश्चयेन अक्षयम, यानी क्षयम अक्षयम अविनाशी, तपः भागम तपसः तपस्यायाः, षड्भागम षष्ठ भागम अंशम, और ददति अर्पयन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर चारों वर्णों से राजा कर अर्थात टैक्स प्राप्त करता है। वह राज्य व्यवस्था और उपयोग में व्यय कर होकर नष्ट हो जाता है, पर उस व्यवस्था से सुरक्षित रहकर तपस्वी जो पुण्य करते हैं उसका छठा भाग राजा को मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। मनु ने इस प्रकार के वर्णन अपने ग्रंथ में किए हैं, मनुस्मृति में, जिसका उल्लेख पहले भी हम कर चुके हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे यहाँ पर ये बताया गया है किस प्रकार से हम कर के रूप में ग्रहण करते हैं, बता दिया राजा। अब यहाँ पर आगे जो है, यहाँ सामान्य धन की अपेक्षा पुण्य की उच्चता बताई गई है। सामान्य धन की अपेक्षा पुण्य की उच्चता बताई गई है। अंत में इन लगने पर क्षयीन होता है, नपुंसक लिंग धन का विशेषण होने से इसे नपुंसक लिंग बनाने के लिए अंत का अय न हटा दिया गया है। पुल्लिंग विशेष्य होने पर यह क्षयी बन गया है। तो षष्ठ भाग के लिए षड्भाग पद ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ पर छंद कौन सा है, तो देखिए प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, छोटा छंद है। और अलंकार कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार है। अनुष्टुप तो छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। अनुष्टुप का लक्षण आप जानते ही हैं, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु होता है, छठा अक्षर प्रत्येक चरण का गुरु होता है। पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण जो होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। और दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर जो क्या होता है, लघु होता है। ये कौन सा छंद है, ये छंद है अनुष्टुप, जिसे श्लोक छंद भी कहते हैं। संपूर्ण रामायण जो है, हमारी पूरी वाल्मीकि के द्वारा जो रची गई रामायण है, वो पूरी की पूरी रामायण अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, ऐसा कहा जाता है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। अब यहाँ पर अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।